दोस्तों, मैं समझ सकता हूं आप में से बहुत लोग बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। खत्म करके, दिल्ली के चुनाव खत्म करके कल रात को अमृतसर में व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ हो रही है, तो आप सोच सकते हो कि हम अभी भाई साहब ने ठीक बोला, मोदी जी आड़तियों को, व्यापारियों को, बिचौली आपको पंजाब की और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानते। अगर हमारे उद्योगपति नहीं होंगे तो हमारा देश, दो मजदूर हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हैं। दूसरी तरफ व्यापारी और उद्योगपति हमारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उतने ही जरूरी हैं। तो सबसे पहली आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर की मीटिंग पंजाब के अंदर व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ हो रही है। आप इससे समझ सकते हो कि हमारे मन में आपके लिए कितनी इज्जत है और हम पंजाब के लिए आपको कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं। आज से एक साल भगवंत मान साहब ने व्यापारियों के साथ कई सारी मिलनी की थी। हम दोनों अमृतसर गए, जालंधर गए, लुधियाना गए, मोहाली गए और वहां पे हर शहर के व्यापारियों को और उद्योगपतियों के साथ बैठ के 3-3 घंटे तक हमने मीटिंग की थी। आज थोड़ा सा समय कम है क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए जाना है। 3 के एक पॉइंट लिखा था, जो जो समस्याएं थी। मेरे जाने के बाद मान साहब ने पूरे पंजाब के अंदर होशियारपुर गए, वो दसुआ गए, दीनानगर गए, पटियाला गए, मोगा गए, पठानकोट गए। वहां पे उन्होंने व्यापारियों के साथ बैठ के मिल रही और एक एक पॉइंट्स नोट किए। उनमें से कई चीजों पे काम शुरू हो गया, कईयों पे अभी क्या जरूरत है। 2 साल हुए हमारी सरकार बने हुए। हमारी सरकार के पहले पंजाब में इंडस्ट्री की और व्यापार की इतनी बुरी हालत थी कि पंजाब की इंडस्ट्री पंजाब छोड़ के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आसपास के सारे स्टेट्स में जा रही थी। पिछले 2 साल के अंदर ये पंजाब से बाहर जाने का सिलसिला खत्म हुआ है और इंडस्ट्री का पंजाब में आने का सिलसिला चालू हुआ है। मान साहब ने पिछले 2 साल में देश भर में घूम के खुद जा के इंडस्ट्री के मालिकों के साथ बातचीत करी। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा। और आज छोटी इंडस्ट्री बाहर से पंजाब में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। कोई एमओयू साइन नहीं हुए, फर्जी एमओयू नहीं है। उन्होंने जमीन खरीद ली, नारियल फोड़ दिया, फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन चालू हो गई। 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2 साल के अंदर कोई छोटी चीज नहीं होती। किसी राज्य में इतना नहीं हुआ। वो क्यों हुआ? जर्मनी के, नीदरलैंड्स के, कई सारे देशों के इन्वेस्टमेंट पंजाब में होने जा रहे हैं। क्यों? जब भी इतनी बड़ी है, ठीक है, हमारी सरकार के पहले कितना खराब था लॉ एंड ऑर्डर, कितना खराब था। आज पंजाब के अंदर अमन शांति है, लॉ एंड ऑर्डर में काफी इंप्रूवमेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा सब कुछ 100% ठीक हो गया, काफी कुछ करने की जरूरत है, करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है तो इसका मतलब काफी इंप्रूवमेंट है। दूसरी तरफ वो इंडस्ट्री आती है, देखती है हमारी कई सारे सरकारी कामकाज तेजी से होने लगे हैं। सरकार के साथ जो इंडस्ट्री का, व्यापार का लाइसेंस लेने का, परमिशन लेने का, एनओसी लेने के जो काम है वो अब काफी तेजी से होने लगे हैं। और भी कई करने की जरूरत है, लेकिन करेंगे। मेरा ये सारा बताने का 2 साल बहुत कम होते हैं जी। हमारे से पहले 75 साल के अंदर इन्होंने जो इतना गंद मचाया था, जब हमने सरकार संभाली, इंडस्ट्री और व्यापार का इतना बुरा हाल था। इन 2 सालों के अंदर हमने स्थिति को और खराब होने से रोका है और धीरे धीरे करके अब स्थिति इंप्रूव होने लगी है। आप लोगों के जितने मसले हैं, अभी कमल किशोर जी ने, शशि जी ने,
यहाँ पे भाई साहब बैठे हैं, उन्होंने बिजली के बारे में बात की, इन्होंने संजीव जी ने, संदीप जी ने और कई लोगों ने बातचीत की। मैं सारे पॉइंट नोट कर रहा था। अब दोबारा आएंगे आपके पास फिरोजपुर में 3-4 घंटे आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए। आप लोगों ने स्टेट के चुनाव में हमें 117 में से 92 सीट देके हमारे हाथ खूब मजबूत किए। उसी का नतीजा है कि स्टेट के अंदर हम कई सारे काम कर पा रहे हैं। स्टेट के अंदर हमने डोमेस्टिक बिजली फ्री कर दी। 83% लोगों की बिजली फ्री आ रही है। कोई सोच सकता था? कोई नहीं सोच सकता था। ये भारत के इतिहास के अंदर एक जादू है कि केवल दिल्ली और पंजाब के अंदर लोगों को फ्री बिजली मिल रही है। और 2 साल के अंदर ये कहते थे घाटे में चल रहा है। हमारे भाई उतना ही बजट है, हमने कोई एक्स्ट्रा आपके ऊपर टैक्स तो लगाया नहीं, उल्टे ओटीएस लागू कर करके आपको रियायत दी है। लेकिन हमने बेईमानी बंद कर दी, भ्रष्टाचार बंद कर दिया, उससे पैसा बचने लगा। अब जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोगों के इलाके में मोहल्ला क्लिनिक खुला, कुछ लोगों के आसपास। मोहल्ला क्लिनिक शानदार है कि नहीं है? मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं, कई सारे शानदार स्कूल बन रहे हैं। 2 साल कुछ भी नहीं होते। 2 साल ने यह दिखा दिया कि जो ताकत आपने हमको स्टेट में दी थी, उस ताकत से हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। आज आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि अब केंद्र सरकार के अंदर, ये केंद्र के चुनाव हैं, हमारे हाथ मजबूत करो। अभी लोकसभा में एक ही हमारा एमपी था, एक एमपी से कुछ नहीं होता। अगर आपने 13 की 13 सीट आम आदमी पार्टी को दे दी तो हमारे केंद्र सरकार में हाथ मजबूत होंगे। अभी यहाँ पे भाई साहब कह रहे थे कैंटोन बोर्ड के अंदर हमारा ये मसला है, हमारा ये मसला है। उसके लिए हमें केंद्र सरकार के साथ लड़ना पड़ेगा। केंद्र सरकार में हमें ताकत चाहिए। केंद्र सरकार, एक और भाई साहब कह रहे थे फिरोजपुर बॉर्डर वो है, हमें ये दिक्कतें आती हैं। आप हमारे हाथ केंद्र सरकार में मजबूत करोगे, ये सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। आप खुद सोचो, आपकी विधानसभा, आपने सरकार चुनी, विधानसभा में कानून पास होते हैं, गवर्नर आपके कानून लेके बैठ जाता है, फिर क्या फायदा हुआ? अगर आप हमारे 13 एमपी दोगे, गवर्नर की हिम्मत नहीं होगी आपके बिल रोकने की। ये 13 के 13 एमपी भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे गवर्नर के घर के बाहर। आपके 8,000 करोड़ रुपए सेंटर लेके बैठा है। रूरल डेवलपमेंट फंड के 5,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार लेके बैठी है। उनकी हिम्मत कैसे हुई? ये पंजाब के लोगों का हक है, आपका हक है। आप भीख थोड़ी मांग रहे हो केंद्र सरकार से। ये 5,500 करोड़ रुपए से मंडी तक जाने वाली सड़कें बननी थी, गांव-गांव के अंदर सड़कें बननी थी। इन्होंने नेशनल हेल्थ मिशन के पैसे रोक दिए, उससे मोहल्ला क्लिनिक बनने थे। इनकी हिम्मत कैसे हो गई आपके पैसे रोकने की? इनकी हिम्मत इसलिए हो गई क्योंकि लोकसभा में हमारे पास एमपी नहीं है, कमजोर हैं। जब हम केंद्र के साथ बात करते हैं, हम कमजोर हैं, हम मजबूत करो। अरे हाँ, हिम्मत नहीं होगी पंजाब के मसलों के अंदर इंटरफेयर करने की। उसके बाद दोस्तों, बहुत पारी हो, आपको समझ है, पंजाब एक लैंड लॉक्ड एरिया है। आपको मान लीजिए एक्सपोर्ट करना है, आपको कितनी दूर तक सामान मंगवाने के लिए और पोर्ट तक जाना पड़ता है। इसके लिए सब चीजें, हमारी उड़ीसा के अंदर हमारी कोल माइन है पंजाब की, उड़ीसा से कोयला लाना चाहते थे, हमारी वहां चाहते थे। केंद्र सरकार ने कहा उड़ीसा से पंजाब लाने के लिए आपको जहाज से श्रीलंका होके, गुजरात होके फिर पंजाब लाना पड़ता। अगर वो कर देते, बिजली 2 रुपए पर यूनिट महंगी हो जाती, सस्ती होने की बजाय यहाँ पे आता है। और इस वजह से हम आपकी बिजली, डोमेस्टिक बिजली सस्ती कर पाते। आदमी कहां का लड़ेगा? अगर आपने ये 13 एमपी दे दिए तो आप ये सोचो भगवंत मान के 13 हाथ हो जाएंगे, आज ले हल होना चालू होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, इस सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी। अगर को जाती है तो शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी मानी जाती है। पंजाब के शहीद हो गए। आज हमारे देश की आजादी खतरे में है। हमारे देश का संविधान को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, 16 मार्च को
मेरी पार्टी के मैं गिरफ्तार हूं, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार कर लिया, आओ चुनाव लड़ते हैं। अरे हमारे 4 सबसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और कहते हो आओ चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव क्या लड़ोगे फिर? उधर महाराष्ट्र के अंदर मोदी जी ने एनसीपी टुकड़े कर दिए, उनकी पार्टी छीन ली, उनका सिंबल छीन लिया। तो बकवास है, जैसे पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान के अंदर ने तो पहला श्री हरमंदर